हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th का एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 16 to 20 देखेंगे। इससे पहले जो भी एक्सरसाइज है या फिर जितने भी क्वेश्चंस है सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और इसके बाद वाले चैप्टर का अप टू चैप्टर 10 तक वीडियोस अपलोडेड हैं। तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हो। और फर्दर आगे की ओर अभी मैं अपलोड कंटिन्यूअस कर रहा हूं। तो आई थिंक इस सेशन में मेरा टोटल ये जो क्लास 9th का है वो दिसंबर तक टोटल वीडियोस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज, एक तो लाइक बनता है ना, तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग 11 से लेकर के 15 तक बनाए हैं। ठीक है। और इससे पहले वाला वीडियो वही था, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 15 करा था। ठीक है। तो उसी तरह का सेम क्वेश्चंस है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर 16 की बात की जाए तो x का वैल्यू हमारे पास गिवन है एंड x इज इक्वल टू √13 प्लस 2√3। ओके। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड किसका वैल्यू करना है, x बाई 1/x। ठीक है। तो सबसे पहले x का तो वैल्यू है ही हमारे पास, तो 1/x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा √13 प्लस 2√3। और जाहिर सी बात है ये जो है ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, रेशनल में, मतलब कि रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है। डिनोमिनेटर को रेशनल में चेंज करेंगे और यहाँ पर रेशनलाइजिंग फैक्टर हमारा √13 माइनस 2√3 होगा। ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है 1/x का वैल्यू, तो वो √13 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। तो हम लिखेंगे √13 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो √13 और ये 2√3, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 और ये हो जाएगा 12। तो 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1। तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, डजेंट मैटर। देखिए √13 का स्क्वायर 13, 2√3 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12, तो 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा 1/x का वैल्यू आया। ठीक है। And according to question, in the question we have to find that the value of x minus 1/x. X is equal to √13 plus 2√3. Okay. And minus, हमें माइनस क्या करना है, √13 माइनस 2√3। ओके। तो हम अगर इसको सॉल्व करें, √13 माइनस 2√3 माइनस √13 प्लस 2√3। ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाए, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये प्लस में है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो देखिए यहां पे जो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है, वो √13 और ये जो है वो प्लस 2√3। ठीक है। और ये जो है माइनस √13 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2√3। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4√3 आएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट मीन 17। ठीक है। और आई थिंक कि आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। अगर आप 15 तक क्वेश्चंस किए हैं तो फिर आपको 16 में उतना कोई प्रॉब्लम, आपको कोई इशू उतना नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए 17 नंबर भी एक जैसा ही है, मतलब सेम ही टोटल क्वेश्चंस है। ठीक है। यहाँ पर बस क्या है, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करना क्या है कि x का वैल्यू तो दिया हुआ, 1/x का वैल्यू निकाल लेना है। और देखिए दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे तो ये मैं बताता हूं आपको। ठीक है। x का वैल्यू हमारे पास जो है वो दिया गया है 2 प्लस √3। हमें फाइंड आउट किसका वैल्यू करना है, x³ प्लस 1/x³ का। तो देखिए किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, समझने का प्रयास करना है। ठीक है। तो 1/x का वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस √3। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 2 माइनस √3 एंड 2 माइनस √3। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 2 माइनस √3 आएगा, क्योंकि इसका अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी में चेंज करें तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा।
अब इसको दो तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो x का क्यूब निकालिए और फिर 1/x का क्यूब निकालिए, ठीक है, और उसको सॉल्व कर दीजिए, मतलब दोनों को प्लस कर दीजिए तब। दूसरा आप आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं, जैसे x + 1/x का होल क्यूब क्या होता है, x³ + 1/x³ प्लस 3 × x × 1/x × x + 1/x, ये होता है ना। तो देखिए अब यहां से ये तो कैंसिल हो जाएगा, और जाहिर सी बात है आप क्या कर लीजिए कि x + 1/x का वैल्यू निकाल लीजिए, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। 2 + √3 अब प्लस यहां पर जो हमारा वैल्यू आया 2 - √3, 2 - √3, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 4 आया। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 4 का क्यूब, ठीक है, = x³ + 1/x³, ठीक है, और ये दोनों x कैंसिल हो गया, प्लस 3 × ये जो है ये हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, x³ / 1/x³ = 4 का क्यूब 64, ठीक है, और ये माइनस कर देंगे, मतलब इस साइड जाएगा तो -12, ठीक है। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो 52, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिक्कत आ रहा होगा कि इसको मैं इधर लिख दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इधर लेकर के जाएंगे तो 64 - 12 होगा ना, फिर दोनों को मैं चेंज कर दिया हूँ, ठीक है। तो इतना सोचना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया वो 52 आया, ठीक है। देखिए आप ये जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो कैलकुलेटिव हैं, और अगर आप कहीं भी एक जगह पे भी मिस्टेक करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो आंसर होगा वो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं गलत ना हो, ये आपको ध्यान देना। अब 18 की अगर बात करें तो 18 नंबर में दिया गया x का वैल्यू, हाँ ठीक है, x = जो दिया गया है हमारे पास वो 5√3 डिवाइडेड बाई 5 + √3, ठीक है। ये हमारे पास है 5 -√3 एंड 5 + √3, एंड y का जो वैल्यू है, एंड y = 5 + √3 डिवाइडेड बाई 5 - √3, ये हमारे पास वैल्यू दिया गया। हमें शो क्या करना है, सो दैट, ओके, हमें जो शो करना है वो है हमारे पास x² - y², x² - y² = 10√3/11, 10√3/11। हमें ये शो करना है कि ये जो है x² - y² जो है वो 10√3/11 के इक्वल होगा। तो x = 5 - √3 डिवाइडेड बाई 5 + √3 है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 5 - √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हमारे पास आ जाएगा a - b का होल क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम और न्यूमरेटर को सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का √3 का स्क्वायर 3 -2 × 5√3, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 5 का स्क्वायर 25 -√3 का स्क्वायर 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 28 आया, 28 - 10√3 डिवाइडेड बाई ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 22 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर चेंज करें तो 2 को कॉमन अगर कर लें तो ये 14, ठीक है, 14 - 5√3 डिवाइडेड बाई 22, इससे इसको कैंसिल करेंगे 11, ठीक है। अब y का वैल्यू देख लीजिए, ठीक है। y का वैल्यू अगर हम देखें तो y का वैल्यू हमारे पास क्या है, y का वैल्यू है 5 + √3 डिवाइडेड बाई 5 - √3। इसको रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हमारा होगा वो 5 + √3 होगा। तो ये a + b का होल स्क्वायर, तो 25 + 3 + 2 × 5 × √3, ठीक है, ये 5 है, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 25 - 3 a² - b²। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास जो आएगा ये 28 + 10 और ये डिवाइडेड में 22, ठीक है। तो डिवाइडेड में 22, तो जाहिर सी बात है अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में इसी तरीके से चेंज करें तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो 14 + 5√3 डिवाइडेड बाई 11 आएगा। हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर देखा जाए हमारे पास दिया गया x² - y², तो x + y × x - y करेंगे, सिंपल सा, क्योंकि a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करिए तो 14 का स्क्वायर 1, मतलब आपको 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 11 का स्क्वायर 121, तो उतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल सा आप कर लीजिए, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा जो आया वो 14 - 5√3 है, ठीक है, और प्लस
इसका जो बाई 11, ठीक है, बाई 11 आपको लिखना पड़ेगा ना, तो 14 + 5√3 डिवाइडेड बाई 11 ये है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा वो 14 - 5√3 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 14 + 5√3 डिवाइडेड बाई 11 ये हमारे पास है। तो एक प्लस में और दूसरा माइनस में। अब इसको हम सॉल्व करें तो 11 तो हमारा डेनोमिनेटर आएगा ही, 14 - 5√3 + 14 + 5√3, ठीक है, ये हमारे पास आया। और दूसरा जो टर्म है वो 14 - 5√3 माइनस 14 ये हो जाएगा, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा 5√3, ठीक है, और डिवाइडेड में यहाँ पर 11 हमारा होगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पर ये 14 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं ऊपर से थोड़ा बहुत इरेज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत इरेज करना होगा। आई थिंक यहाँ तक देखिए, सबसे पहले मैं x फाइंड आउट करा, फिर y फाइंड आउट करा, फिर x² माइनस y² का जो फार्मूला होता है x + y × x - y, तो डायरेक्टली मैं फार्मूला पुटअप करा। क्योंकि देखिए अगर आप x² का वैल्यू निकालते फिर y² का वैल्यू निकालते फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट टेक टू मच टाइम, ठीक है। क्योंकि x का स्क्वायर करना तो यहाँ 14 भी है, 11 भी है, तो 196, 121, तो ये सब आपको यूज करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो 14 + 14 ये 28 हो जाएगा, तो 28/11, ठीक है, ये 28/11 और मल्टीप्लाई कितना से है तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस, तो -10 -10√3/11, ठीक है, ये हमारे पास है। तो जो हमारे पास है सॉल्यूशन, देखिए तो ये 128 है ना, तो 128 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 280√3 डिवाइडेड बाई 121। तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो -280√3/121, और हमें प्रूफ करना है 10√3/11। तो देखिए ये जो है वो हमारा आंसर यहाँ पे गलत, मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, ठीक है। देखिए एक चीज और, यहाँ पर अगर x - y दिया होता, x - y दिया होता तो एक बार चेक कर लेते ना, एक बार हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो दिया गया था x का वैल्यू आ रहा था 14 - 5√3 डिवाइडेड बाई 11, और y का वैल्यू दिया हुआ था 14 + 5√3/11। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 14 - 5√11 -14, ठीक है, -14 - 5√3/11, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा -10√3/11। मतलब ये अगर दिया होता तब इतना आता है, x² - y² नहीं होना चाहिए, वहां पर x - y होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 ना, 19 नंबर। 19 के बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, और फिर नेक्स्ट जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उसको लास्ट वाले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। मतलब 2 से 3 क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद तो खैर 7-8 चैप्टर तक तो कवर है, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम 19 की बात करें तो 19 में देखिए, 19 में भी क्वेश्चंस में एरर है। वो x दिया हो, क्वेश्चन में x दिया गया है, जहां पर हमें मानना क्या है a = √5 + √2 डिवाइडेड बाई √5 - √2, एंड b = what, y के जगह आप b लिखेंगे, ठीक है, √5 - √2 डिवाइडेड बाई √5 + √2, ठीक है। अब हमें शो करना है क्या कि so that what we have to show 3a² + 4ab, ठीक है, -3b², ठीक है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये हमारा इक्वल होना चाहिए 4 + 56/3√10 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है 3a² + 4ab - 3b² इज इक्वल टू 4 + 56/3√10। तो चलिए सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू पहले हम लोग रेशनलाइज करके फाइंड आउट कर लेते हैं ना। a = √5 + √2 डिवाइडेड बाई √5 - √2 इंटू √5 प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये √5 + √2। तो इसका वैल्यू जो होगा ये देखिए, ये a + b के होल स्क्वायर पे है, तो √5 का स्क्वायर 5 + 2 + 2√10, ठीक है। और यहाँ अगर हम सॉल्व करें मतलब डेनोमिनेटर को, तो 5 - 2, तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा 7, ठीक है, 7 - 2√10 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम b का वैल्यू फाइंड आउट करें तो √5 इसका जस्ट अपोजिट होगा, साइन में चेंजेस होगा, लेकिन चलिए हम कर लेते हैं ना। 2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस ये माइनस और ये प्लस है ना,
तो ये √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2, तो इसका वैल्यू माइनस में हो जाएगा, तो 5 + 2 - 2 √10 डिवाइडेड बाई वही 5 - 2, तो ये हो जाएगा 7 - 2 √10 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कुछ हमारा वैल्यू आया। अब देखिए हमको उस पर जो हमारे पास आइडेंटिटी के फॉर्म में या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में जो दिया गया उसको हम लोग दे देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट 3a² प्लस, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a² प्लस 4ab - 3b²। ओके, तो 3 इंटू ए की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं किसका, तो 7 - 2 √10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 इंटू 7 - 2 √10 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पर कुछ एरर है, ये एरर, ये प्लस होना चाहिए और ये माइनस, ठीक है, ये प्लस होना चाहिए क्योंकि ये प्लस है ना, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे और ये माइनस हो गया, ठीक है। 7 - 2 √10 ये प्लस ए का वैल्यू बाई 3 इंटू 7 - 2 √10 डिवाइडेड बाई 3, और लास्ट में हमारे पास 3b का, तो b का वैल्यू कितना है 7 - 2 √10 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक चीज आप और कर सकते हैं, ये दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 को आप कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए इससे ये फायदा होगा कि अगर 3 को आप कॉमन करते तो ये माइनस है, तो माइनस में ये -7 और ये प्लस 2 √10 हो जाएगा। अगर वैसे नहीं भी करना है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्क्वायर और वहां पर भी स्क्वायर, तो 3 अगर a + b का होल स्क्वायर करें तो ये 49 और ये हो जाएगा कितना 10 का स्क्वायर, 10 और 4 ये 40, ठीक है, प्लस 2 इंटू 7 इंटू 2, तो ये 7, देखिए 7 इंटू 2 √10, मैं सिंपल से आपको लिख दिया हूं, ठीक है। ये 7 का स्क्वायर a², फिर इसका 7 इंटू 2 √10 हो गया डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 ये तो है ही, और यहाँ a + b इंटू a - b, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से, तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 7, तो ये 49 हो जाएगा, माइनस इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो -40 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 और √10 इंटू √10 10, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9, और ये जो हमारा लास्ट टर्म है वो 3, ये हो जाएगा 49 प्लस ये प्लस है, तो ये देखिए प्लस 40, और बस यहाँ पे चेंज होगा इसका साइन, ठीक है, मतलब a - b का होल स्क्वायर अगर करें तो a² प्लस b² -2ab होता है ना, तो -2ab अगर करें तो ये जो वैल्यू है 2 इंटू 7 इंटू 2 उसी को कॉपी कर देंगे, तो 2 इंटू 7 इंटू 2 √10, ठीक है, आई थिंक ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 9, ये भी 9 हो गया, ठीक है। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो 3 इंटू ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो 89, 49 प्लस 40, तो ये 89 प्लस ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो 14 28 हो जाएगा, 28 √10 डिवाइडेड बाई 9 प्लस ये 4, और ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो 9 आएगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 9, तो वो तो 4 ही रह जाएगा ना, तो 4 माइनस, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3, ठीक है, 3 एंड दिस वन बिकम 89 माइनस 28 √10 डिवाइडेड बाई 9, ओके। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आया। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करते हैं, जो क्वेश्चन ऊपर में लिखे हुए हैं वो उसको इरेज करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी इतना में आई थिंक हो जाएगा क्वेश्चन ना, तो ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 3 इंटू 89, देखिए आप यहाँ पे 3 इंटू 89 अगर करते हैं तो दोनों जगह तो 3 ही है, तो आप 3 को कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है, आप 3 को कॉमन, ये दोनों में 3 को आप कॉमन भी कर सकते हैं, तो चलिए मैं 3 को कॉमन कर देता हूँ, तो यहाँ पे रेस्ट जो है वो क्या बच रहा है 89 प्लस 28 √10 बाई 9, ठीक है, और यहाँ पर 3 को कॉमन किया तो -89 माइनस 28 √10 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, और ये +4, ये हमारे पास रेस्ट बच गया। तो आप 3 इंटू 9 को मतलब 9 एलसीएम इसका, तो 89 प्लस 28 √10 माइनस 89 प्लस 28 √10, ठीक है, और अभी इसको इतना मतलब सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर +4 जो रिजल्टेंट आएगा उसमें, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया हमारा, तो ये इससे ये 3 टाइम्स में, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो क्या आ रहा है 28 प्लस 28 56,
√10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। 12 प्लस 56 √10 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यही आई थिंक हाँ यही प्रूफ भी करना था, ये हमें प्रूफ करना था, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर दिए हैं, इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, इट मीन्स 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए ये सब जो भी क्वेश्चन है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग बस है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं ना हो रहा है, कैलकुलेशन को आप बचाइए बस। ठीक है, आपका क्वेश्चन सही बनेगा। ठीक है, प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशंस में, मतलब टाइम लग जाता है। ठीक है, 20 नंबर अगर देखा जाए तो 20 नंबर की अगर बात करें तो 20 नंबर में भी सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया है √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, √3 प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 एंड b इज इक्वल टू, b का वैल्यू है √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई, जस्ट अपोजिट है, √3 माइनस √2। हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है? हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है a² प्लस b² माइनस 5ab। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है a² प्लस b² माइनस 5ab। तो चलिए सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में है। तो 3 प्लस 2 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई, ये जो हमारा होगा ये 3 माइनस 2 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 माइनस 2 √6, और जाहिर सी बात है इसका जस्ट अपोजिट है, तो b का जो वैल्यू होगा ना वो हमारा जो हो जाएगा वो 5 प्लस 2 √6 हो जाएगा। लेकिन चलिए सॉल्व कर लेते हैं ना। √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस प्लस √2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 2 √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3 माइनस 2। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो प्लस 2 √6 आ रहा है। ठीक है, अब a² अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b² माइनस 5ab। तो a का स्क्वायर अगर हम करें, मतलब 5 माइनस 2 √6 का स्क्वायर प्लस b का, तो 5 प्लस 2 √6 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 माइनस 2 √6 इंटू 5 प्लस 2 √6। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर 25, और इसका अगर स्क्वायर करें तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस 24, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 इंटू, तो ये 24 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 √6। ठीक है, ये हमारे पास आया। एंड सेकेंड वन इज, अब देखिए ये प्लस में है तो जाहिर सी बात है यहाँ बस प्लस हो जाएगा, सेम टर्म है ना। तो 25 प्लस 24 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 √6। और देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 √6 का स्क्वायर 24। ठीक है, अब देखिए इसको अगर सॉल्व करें तो 49 माइनस, ये हो जाएगा कितना हमारे पास, ये हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो 20। ठीक है, 20 √6। ठीक है, और ये प्लस में है तो 49, ये 49 और प्लस 20 √6, और यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा क्योंकि इसका रिजल्टेंट तो 1 है ना, तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आया 49 प्लस 49 8, और ये 98 माइनस 5 इज इक्वल टू 93। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सी यू सून, गुड बाय, जय हिंद। एक क्यों रहे भाई ना।